शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 9 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई की जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 9 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों हाल ही में 8 अप्रैल को द आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का स्थापना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर दिवस का स्थापना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों 247वां स्थापना दिवस मनाया गया सेना आयुध कोर का, यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का। तो दोस्तों 8 अप्रैल 1775 में बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस की स्थापना हुई थी। उसी के साथ यह कोर की भी स्थापना की गई थी। इसीलिए हर साल 8 अप्रैल को द आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यानी कि सेना आयुध कोर का स्थापना दिवस मनाया। और R.K. कुशवाहा जी आयुध सेवा के डायरेक्टर जनरल है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 8 अप्रैल को द आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का स्थापना दिवस मनाया 247वां, यानी कि सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस 8 अप्रैल 2022 को मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सत्यपाल मलिक जी को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2020-21 के लिए सत्यपाल मलिक जी को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पुणे में स्थित गैर सरकारी संगठन है दोस्तों सरहद, उसी के द्वारा यह संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो सरहद यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन है जो भारतीय सीमा से जुड़े हुए राज्यों के लोगों के लिए काम करता है। इसीलिए अभी मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को संत नामदेव नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में विनोद शर्मा जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया। और दोस्तों हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 से आरिफा जौहरी जी को सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2021 से रामदर्श मिश्रा जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू करने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा खुद का बिजनेस शुरू कर सके, इसीलिए युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान राज्य सरकार ने उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया। और दोस्तों इस योजना के तहत 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसमें 18 से 40 वर्ष आयु के कैंडिडेट्स के लिए यह योजना लागू होंगी और वह कैंडिडेट 12वीं पास भी होगा, 12वीं पास होना चाहिए। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू करने की घोषणा की। यह योजना 2 कैटेगरी में है दोस्तों। एक कैटेगरी, आपको अगर इंडस्ट्रियल यूनिट शुरू करना है तो आपको 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और दूसरा, अगर सर्विस यूनिट या रिटेल बिजनेस करना है तो 1 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस लोन में 3% इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी और बिना किसी सिक्योरिटी के आपको यह लोन दिया जाएगा। और दोस्तों अभी हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना भी शुरू किया था। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए टेम्पल 360 नामक वेबसाइट को लॉन्च किया। तो दोस्तों हमारे संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए टेम्पल 360 नामक वेबसाइट को लॉन्च किया। जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों इस वेबसाइट के लॉन्च करने के पीछे? तो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन आप घर बैठ के लाइव कर पाएँ, इसीलिए यह टेम्पल 360 नामक वेबसाइट को हमारी केंद्रीय संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने शुरू किया। और दोस्तों अभी संस्कृति मंत्रालय ने झरोखा प्रोग्राम को भी शुरू किया गया था। और दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर एप्लीकेशन और सुपेस पोर्टल को लॉन्च किया था। और हाल ही में सेबी ने सारथी नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए। और अभी तमिलनाडु ने इमरजेंसी के लिए कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया था। और दोस्तों अभी टाटा ने टाटा नियो नामक सुपर एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो दोस्तों हाल ही में हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, जिसके मंत्री है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए टेम्पल 360 नामक वेबसाइट को लॉन्च किया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया। तो दोस्तों अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन नेक्स्ट नामक सुपर एप्लीकेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया दोस्तों। और दोस्तों यूनियन नेक्स्ट इस सुपर एप्लीकेशन में आपको पेमेंट,
रिचार्ज, इन्वेस्टमेंट, लोन और फंड ट्रांसफ़र जैसी कई सेवाएं आपको मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया है दोस्तों। तो बात अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके CEO राजकिरण राय जी है। तो दोस्तों हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक सुपर एप्लीकेशन जिसका नाम यूनियन नेक्स्ट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया दोस्तों। और दोस्तों अभी ICICI बैंक के MD CEO संदीप बख्शी जी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों हाल ही में इंडसइंड बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट को भी लॉन्च किया गया था। एक्सिस बैंक देश में पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना। तो दोस्तों हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव और एक सुपर एप्लीकेशन यूनियन नेक्स्ट को लॉन्च किया दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में झारखंड राज्य के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल, जिसका नाम है सरहुल 2022 मनाया गया। तो झारखंड का सबसे पॉपुलर आदिवासी उत्सव सरहुल है दोस्तों। और सरहुल यानी कि वृक्ष पूजा होती है, तो प्रकृति की पूजा की जाती है इस त्यौहार सरहुल में। और सरना धर्म के आदिवासी समुदाय द्वारा झारखंड राज्य के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया। तो दोस्तों इस सरहुल त्यौहार को मुंडा, हो और उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में झारखंड राज्य के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की। तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया। तो पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है दोस्तों? तो कोई योजना को पूरे देश में अगर लागू करना हो तो उससे पहले उस योजना का ट्रायल लिया जाता है, किसी सीमित क्षेत्र में वह योजना को लागू किया जाता है और उसके आधार पर इसको भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में लाना है कि नहीं, इस पे डिस्कशन होता है, उसे पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया दोस्तों। और दोस्तों वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट में वन हेल्थ कमेटी की भी स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र विजय राघवन कर रहे हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2022 की रैंकिंग के अनुसार भारत में IIT बॉम्बे टॉप पे है, शीर्ष पे है। तो भारत के जितने भी IIT है उनमें टॉप पे IIT बॉम्बे है। इस रैंकिंग में IIT बॉम्बे 65th रैंक पे है और IIT दिल्ली 72 रैंक पे है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार IIT बॉम्बे भारत में टॉप पे है। और दोस्तों IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली टॉप 100 में रहने वाले भारत के 2 संस्थान हैं ओनली। और दोस्तों इस रैंकिंग में दुनिया में MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप पे है, सेकंड नंबर पे ऑक्सफोर्ड है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 के अनुसार IIT बॉम्बे भारत में शीर्ष पे है दोस्तों, जो कि दुनिया में 65th नंबर पे है। और दोस्तों अभी IIT दिल्ली ने नासो 95 नामक दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्योरीफायर बनाया था। और दोस्तों भारत सरकार ने घोषणा की थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खुलेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुलेगा UAE में। और हाल ही में IIT कानपुर ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया था। IIT रोपड़ ने प्लांट बेस्ड दुनिया का पहला स्मार्ट एयर प्योरीफायर जिसका नाम रखा गया था यू ब्रीथ लाइफ, इसको बनाया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार IIT बॉम्बे टॉप पे है और दुनिया में टॉप पे है मैसाचुसेट्स इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सेकंड नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रूस देश को UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से निलंबित करने को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों अमेरिका कुछ दिनों पहले यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव लाई कि रूस ने यूक्रेन देश से युद्ध कर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है और उन्होंने यह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रस्तावित किया, प्रेजेंट किया और इसीलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रूस देश को UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से निलंबित करने की घोषणा की है। और दोस्तों इस प्रस्ताव के पक्ष में यानी कि इस प्रस्ताव के साथ 93 वोट आए, जिसमें से 24 वोट इस प्रस्ताव के खिलाफ भी आए और भारत समेत 58 देशों ने कोई वोट नहीं दिया दोस्तों, उन्होंने न्यूट्रल वोट दिया, उन्होंने सेफ खेला दोस्तों।
क्योंकि उनको रूस से संबंध के बारे में जानकारी थी दोस्तों, इसीलिए भारत और 58 देशों ने कोई वोट नहीं किया। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रूस देश को UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से निलंबित करने को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्थापना 1945 को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रूस देश को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से निलंबित करने को मंजूरी दे दी है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन द वर्ल्ड 2022 की लिस्ट के अनुसार वू यजूनजी शीर्ष पे है। तो चाइना की सेल्फ मेड बिलियनियर वुमन वू यजूनजी हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन द वर्ल्ड 2022 की लिस्ट में टॉप पे है। और दोस्तों इस लिस्ट में 124 सेल्फ मेड महिला बिलियनियर्स को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस लिस्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सेल्फ मेड वुमेन्स चाइना में हैं, उसके बाद USA में, उसके बाद UK में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। और दोस्तों $17 बिलियन की संपत्ति के साथ वू यजूनजी हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन द वर्ल्ड में टॉप पे है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भारत की नायका की CEO फाल्गुनी नायर जी 10वें स्थान पे है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन ऑफ द ईयर इन द वर्ल्ड 2022 की लिस्ट के अनुसार चाइना की वू यजूनजी शीर्ष पे है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी। तो दोस्तों टेस्ला के फाउंडर एलॉन मस्क जी ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी है दोस्तों। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रेट फॉर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों बात अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, जिसके 68 सदस्य देश है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 9 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में मेघालय के राज्यपाल गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव दिखाने के लिए टेम्पल 360 नामक वेबसाइट को लॉन्च किया। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव और सुपर एप्लीकेशन यूनियन नेक्स्ट को लॉन्च किया। हाल ही में झारखंड राज्य के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहूल 2022 मनाया गया। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2022 की रैंकिंग के अनुसार IIT बॉम्बे भारत में शीर्ष पे है और इस लिस्ट में टॉप पे है MIT, सेकंड नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रूस देश को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से निलंबित करने की मंजूरी दे दी। हाल ही में जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन द वर्ल्ड 2022 की लिस्ट के अनुसार चाइना की वू यजूनजी टॉप पे है। हाल ही में एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी। हाल ही में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों यह थे 9 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पढ़ने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।